सबसे पहले उन पाकिस्तानियों से ताज़ियत जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम मैच हार जाएगी मिड इनिंग्स में। मुझे इनडायरेक्टली खुद इतने लोगों ने बोला ये है मॉडर्न डे क्रिकेट, और भी बहुत सारी चीजें लिखी। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। इनको ये पता है कि ये पाकिस्तान टीम है, सोशल मीडिया पर इनको गालियां देनी है, और क्रिकेट का नाम है बैट और बॉल। दैट्स ऑल। ना इनको कंडीशंस का पता है, ना इनको प्रॉपर स्ट्रेटेजी का पता है। ये सिर्फ आते हैं, अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकालते हैं, पीआर एजेंसीज रन करते हैं और चले जाते हैं। इनका कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान टीम से। लेकिन अल्लाह पाक ने आज पाकिस्तान टीम को इज्जत देनी थी अफगानिस्तान के खिलाफ। क्लच मोमेंट, एब्सोल्युटली अमेजिंग यार, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। क्या पाकिस्तान टीम ने शानदार बॉलिंग करी। बैटिंग में जरूर फ्लॉस थे, उस पर मैं बात करूंगा एंड में। लेकिन नवाज हैट्रिक भी की, पंजा भी लगाया, और ओवरऑल स्पिनर्स ने जो कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाई उसकी बनिस्बत पाकिस्तान टीम ये ट्राई नेशन सीरीज जीत गई। और अब कॉलर खड़े करके हम लोग जाएंगे एशिया कप के लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान टीम किसी भी इवेंट में एंटर हो रही है और एक ना एक ऐसी लो रैंक टीम से पाकिस्तान टीम हार कर आई है जिसकी वजह से उनका मोराल, उनका कॉन्फिडेंस डाउन है। अब पाकिस्तान सर उठा के जाएगी एशिया कप में। और ऐसा नहीं है कि आज पाकिस्तान टीम मैच जीत गई तो मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। डे वन से मेरे प्रीवियस चैनल पर वीडियोस मौजूद थी जिसमें मैं कंटिन्यूसली बैक कर रहा था इस टीम को। और ये टीम अगर एक आध मैच हार भी जाती है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बुरी टीम है, क्योंकि ये इन प्रोसेस है। ये हारेगी, आगे लाजमी एक आध मैच हारेगी जिसकी वजह से हम फैंस को डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन इस पर हमने बिलीव रखना है, इन लड़कों को बैक करना है। आखिर ये पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। अभी एक स्टैट था जिसमें मोस्ट विकेट टेकर ट्राई नेशन सीरीज में कोई अफगानिस्तान का बॉलर था, और मेरे ख्याल में गुरबाज के रन थे मोस्ट रन्स में ट्राई नेशन सीरीज में। लेकिन अगर इस स्टैट्स में कोई पाकिस्तानी नहीं है और पाकिस्तान टीम मैच जीतनी है ना, तो 100 बिस्मिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान टीम को इस चीज से फायदा हो रहा है। सलमान अली आगा के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि तनवीर अहमद जैसे लोगों को मुझे और आपको चुप करवाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने 5 टेस्ट खेले में गिनती के पाकिस्तान क्रिकेट पर एहसान कर दिया है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि सलमान अली आगा कैसे T20 टीम के अंदर आया। शुएब अख्तर पे मैं बड़ा हैरान था कि 130 नहीं करने देगी अफगानिस्तान। बासित अली ने कहा कि हारिस को चमाट पड़ना चाहिए। कोई जवाब ही नहीं है हम फैंस के पास। हम सिर्फ इस टीम को बैक करेंगे, लड़कों को बैक करेंगे, और पास्ट में भी हमने यही किया है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई जिन जिन ने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज दिया है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स ऑल। खैर, मैच पर वापस आते हैं। 142 रन का हदफ था मिड इनिंग्स में। मुझे पूरा यकीन था पाकिस्तान टीम पे कि हम लोग ये टोटल डिफेंड कर लेंगे, अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। और वही हुआ। शुरुआत की शहनशाह अफरीदी ने लेंथ बॉल कटर से और गुरबाज को आउट किया। उसके बाद अबरार ने एक ली, देन नवाज का शो था। पूरी तरीके से कंडीशंस का फायदा उठाया, और अफगानिस्तान के स्पिनर्स से ज्यादा मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम के स्पिनर्स ने पूरी सीरीज में डोमिनेट किया है। क्योंकि सुफियान, एक तो आगा की कप्तानी का बड़ा जबरदस्त फैक्टर था, क्योंकि अमूमन ये कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान टीम में मेन बॉलर्स के जो ओवर होते थे वो कोई भी कप्तान बचा के रखता था। सलमान अली आगा ने नवाज के साथ ही कंटिन्यू करा। सुफियान मुकीम के भी ओवर मौजूद थे। सुफियान मुकीम ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी, 2 विकेट ली एक आध मैच में, उसको भी मार पड़ी। लेकिन ये क्रिकेट है, ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है, और ये ब्यूटी है क्रिकेट की। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम, माइंडसेट एंड हाउ यू हैंडल प्रेशर। बस ये 3 चीजें हैं। माइंडसेट आपने अपना तगड़ा रखना है, पॉजिटिव रखना है। मोमेंटम जो बड़ी टीम पकड़ लेती है वो उस चीज को नहीं छोड़ती। सो बड़ा जबरदस्त शो था ओवरऑल पूरी ट्राई सीरीज का, और हमारी कॉम भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। आई होप बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील हो गया होगा। बैटिंग में फ्लॉस जरूर थे। सलमान अली आगा ने 27 पे 24 की है, कंडीशन बहुत ज्यादा मुश्किल थी। नवाज ने 25 की है। हसन नवाज और हारिस, साइम का तो ऊपर से बैट नहीं चल रहा, उसको एक आध मैच में बड़ी इनिंग खेलने की जरूरत है जब उसको कॉन्फिडेंस आएगा। 170 आया था अगेंस्ट यूएई, लेकिन वो आई थिंक काफी नहीं था। हसन नवाज ने राशिद खान पर अटैक किया, बैक ऑफ लेंथ बॉल था, छक्का मारा, बड़ा जबरदस्त शॉट था। लेकिन दुनिया का बेस्ट लेग स्पिनर जब आपके सामने बॉल कर रहा हो ना, आपको उस स्पिनर को रिस्पेक्ट देनी है। और जरूरी थोड़ी है कि आप बांग्लादेश और यूएई के आगे जो है वो टांग निकाल के सामने छक्का मारते हो तो आप राशिद खान के सामने भी वही करो। राशिद खान दुनिया का बेस्ट लेग स्पिनर है, हर कंडीशन में खेलता है। और अफगानिस्तान के स्पिनर शारजा में कितने खतरनाक हैं ये उन्होंने प्रूव किया ट्राई नेशन सीरीज में। और मोहम्मद हारिस, देखिए मोहम्मद हारिस पे एक कंट्रोवर्सी है कि उसने बाबर आजम के हवाले से ये कहा कि उनको स्ट्राइक रेट तेज करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। नंबर 1,
कि उनसे वो रैपिड फायर में क्वेश्चन हुआ था, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हाँ बेहतर करने की ज़रूरत है, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि तेज या स्लो, तो उसने कहा तेज। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। हम सब ये एडमिट करते हैं कि सचिन से बड़ा बैट्समैन तो नहीं है ना बाबर। सचिन कितना ग्रेट प्लेयर है, 100 सेंचुरीज है उसकी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया, 82 विराट कोहली की। सचिन तेंदुलकर हर टूर और सीरीज के बाद आकर अपने भाई के साथ एनालिसिस करते थे अपनी बैटिंग का, और एक एक बॉल देखते थे। तो जो लेंथ बॉल था, जो बॉडी पर आ रहा था, सचिन तेंदुलकर हमेशा उसमें फंस रहे थे। अमूमन वो पुल आप खेल सकते हैं या आप पिकअप कर सकते हैं उसको, लेग साइड पे ये 3-4 शॉट्स ही होती हैं, या ऑन ड्राइव नीचे का बॉल होता है। तो सचिन तेंदुलकर वहां अपनी विकेट देकर जा रहे थे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि इंडियन बैटर्स ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव्स में बड़े जबरदस्त होते हैं, लेकिन यहाँ का एरिया सचिन तेंदुलकर को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों डिसीव हो रहा हूँ। तो एक मर्तबा होटल में एक वेटर आता है और उनसे कहता है कि आपको अपना जो एल्बो है, जो हाथ में एल्बो पहनते हैं, अगर कोई लेफ्टी है तो अपने राइट में पहनेगा, और अगर राइटी है तो अपने लेफ्ट हैंड में पहनेगा, वो आपको रीडिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि आप इतनी देर में बैट उठाते हैं ना, वो आपका एल्बो का सारा वेट, आपका कंसंट्रेशन उस पर चला जाता है, फिर आप ये सोचते हैं कि यार मैं बैट उठाऊंगा तो मेरी एल्बो मुझे डिस्टर्ब करेगी। तो सचिन तेंदुलकर ने उसकी बात सुनी और अपनी एल्बो को रीडिजाइन करवाया। वो एक छोटा सा वेटर था ना, सचिन तेंदुलकर ने ये नहीं किया तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले। हारिस से एक रैपिड फायर हुआ था, अभी उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ये चीजें मैं अभी आपके सामने रखूंगा, ये अंडर द कारपेट नहीं जाएंगी भले हम जीते हैं। तो उससे एक रैपिड फायर हुआ था, उसने मशवरा दिया बाबर आजम को, और हम सबको मालूम है इसी बेस पर बाबर रिजवान बाहर हुए ना। और नथिंग अगेंस्ट बाबर रिजवान यार, ये इनके फैंस हैं जो इनको मतलब नेगेटिव वे में प्रमोट करते हैं। हालांकि वो उनके सपोर्टर्स हैं, वो अच्छा चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से गेम से बड़ा तो कोई नहीं है। आपने अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करनी है, गेम की रिस्पेक्ट करनी है। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू से। बाकी पाकिस्तान टीम का मोमेंटम अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, और कॉम्बिनेशन लेट्स सी क्या होगा। हारिस रऊफ इन होंगे, हसन अली इन होंगे। दुबई में पाकिस्तान टीम 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी नहीं जाएगी, ये भारी जिम्मेदारी है माइक हेसन और सलमान अली आगा पे। लेट्स सी पाकिस्तान टीम कैसे परफॉर्म करती है एशिया कप में। हमारे बॉयज़ को पूरी सपोर्ट होनी चाहिए हमारी। अभी सारे फैक्टर्स छोड़ दें, डोमिनेट किया है हमने ट्राई सीरीज में, इंशाल्लाह एशिया कप में भी डोमिनेट करेंगे।